नमस्कार दोस्तों। कक्षा 1 से 8 तक यूनिफ़ॉर्म जो पेमेंट है उसकी प्रोसेसिंग की पिछली कड़ी में आपने जाना कि छात्रों का डाटा अपडेट कैसे करें, ऑथेंटिकेट कैसे करें, साला दर्पण पर स्कूल टैब से एप जो एप्लीकेशन कैसे करें, मतलब आवेदन कैसे करें, और पीओ लॉगिन से अग्रेसित होने के बाद उसको सैंक्शन ऑर्डर कैसे तैयार करें। यहाँ पर साला दर्पण और यूनिफ़ॉर्म जो सिस्टम है उन दोनों की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब तीसरी प्रक्रिया है कि पे मैनेजर पर आकर उन यूनिफ़ॉर्म के जो बिल है वो कैसे बनाएं। यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ में हम ये जानेंगे कि बिल बनाने से पहले क्या-क्या करना है। बिल बनाने से पहले कुछ चीज़ें चेक करना और उनको ऐड करना, अपडेट करना ज़रूरी है, नहीं तो आप बिल नहीं बना पाओगे। तो इस प्रक्रिया में क्या-क्या चीज़ है वो देखते हैं। सबसे पहला है कि आपका जो बजट हेड है वो इस पे ऐड करना है आपको। बजट हेड के लिए आपको 23 जनवरी को निदेशालय से इस प्रकार एक लेटर निकला था जिसमें ये पाठ्य पुस्तकें और निःशुल्क जो पोशाक है उसका जो शुल्क है या जो राशि है वो वापसी के लिए बच्चों के खाते में ट्रांसफर के लिए 3 बजट हेड दिए गए हैं यहाँ पर। 3 बजट हेड में कुछ सुविधाएं हैं कि कुछ जिलों के लिए अलग बजट हेड है, कुछ जिलों के लिए अलग है, क्योंकि ये किसी योजना के तहत अगर है आते हैं जिले तो उस योजना के तहत उनके बजट हेड और बजट आवंटन भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बजट हेड दिए हुए हैं। तीनों बजट हेडों के बारे में देख लें एक बार। चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, करौली, धौलपुर, दौसा के लिए बजट हेड है 2202-01, 789-07-01 और 57 इसका ऑब्जेक्ट हेड है। तीनों ही में ही 57 ऑब्जेक्ट हेड रहेगा, बस जो बजट है उसका प्रावधान चेंज हुआ है। इसी प्रकार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर के लिए 2202-01, 796, 15-01 और ऑब्जेक्ट हेड 57। इन इन जिलों को छोड़कर, यानी 6, 5, 11 जिले हैं, इनको छोड़कर शेष जो जिले हैं उनके लिए 2202-01, 101, 09, 01 और 57 इसका ऑब्जेक्ट हेड है। इस प्रकार से 3 बजट हेड है। जो आपका जिला आता है उस जिले के अनुसार आप बजट जो हेड है वो बनाएंगे। यहाँ पर आप नया हेड बनाएं क्योंकि अभी तक आपके पास ये चीज़ नहीं होगी। तो आप बजट हेड कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं मास्टर जो टैब है उसमें ग्रुप मास्टर में आ जाते हैं, क्योंकि नया ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर ऐड ग्रुप अर्थात नया ग्रुप है तो नया ग्रुप बनाना है। नए ग्रुप बनाने के लिए आपको ग्रुप का नाम रखना है कोई भी। आप ग्रुप नाम रख सकते हो कुछ भी। मैं रखता हूँ डीबीटी यूनिफॉर्म। आप अपनी इच्छा से आपके विद्यालय के नाम के साथ रख सकते हैं। अब यहाँ बजट हेड, क्योंकि बजट हेड आपको आपके आपके जिले के क्रम अनुसार 3 बजट हेड है, तीनों जिलों में आपके क्रम के अनुसार रखने हैं। तो मैं अपने जिले के हिसाब से बजट हेड रख रहा हूँ 2202-01, 101, 09, 01। ये बजट हो गया। और ऑब्जेक्ट हेड यहाँ से नीचे के कॉलम में आएगा, ऊपर वाले में नहीं लिख सकते आप। 57 ऑब्जेक्ट हेड है। तीनों बजट हेड में ऑब्जेक्ट हेड 57 ही रहेगा और बजट हेड तीनों के अलग अलग है, उस चीज़ का ध्यान रखें। बीएफसी टाइप ये स्टेट फंड है और यहाँ पर वोटेड है और इसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। डीबीटी यूनिफॉर्म के नाम से ये आपका ग्रुप बन गया। आप जाकर देख सकते हैं कि जो आपके ग्रुप है, जैसे यहाँ पर व्यू ऑल करते हैं तो यहाँ देखिए ये जो डीबीटी है यूनिफॉर्म के नाम से आपका जो ग्रुप है वो बन गया। ये ग्रुप आईडी है, ये बजट हेड है। एक बार और चेक कर लें आप यहाँ पर। तो प्रथम जो कार्य है आपका ग्रुप बनाना, अर्थात बजट हेड के अनुसार ग्रुप का निर्माण करना ताकि इस ग्रुप के तहत ही वहाँ पर भुगतान किया जा सके। अब अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जाते हो, बिल एलोकेशन करने जाते हो, तो आपको जो बिल एलोकेशन की प्रक्रिया में
ये इस भुगतान की प्रणाली नहीं मिलेगी। आप जैसे यहाँ जाते हो तो आप यहाँ कहाँ कौन से इसमें जो बिल है वो अलोकेट किस मद में करोगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस राशि का जो भुगतान है किस प्रकार से करना है उसको जोड़ने के लिए आप जाएंगे मास्टर में। मास्टर में जाकर आप एड बिल रोल्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट, इसको ऑन कर देंगे। यदि पहले से ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे बिल बनाने की प्रोसेस में जा सकते हैं। ये ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट ऑन करते ही आपके उधर से सबमिट कीजिए और आपका जो जब अलोकेशन करते हैं, अब यहाँ जब हम अलोकेट करेंगे तो यहाँ पर वो जो टैब है, ये यहाँ पर देखिए ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट, ये टैब ऑटोमेटिक नजर आ रही है। अब ये टैब आते ही इसके कुछ टैब जो है वो भी आती है। यहाँ देखिए ऑनलाइन स्कॉलर, स्कॉलर भामाशाह, स्कॉलर एफईसी, स्कॉलर ग्रांट और साला दर्पण पेमेंट। तो जब हम बिल बनाने की प्रक्रिया करते हैं तो जब ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट टैब ऑन होगा तभी आप साला दर्पण पेमेंट का जो प्रोसेस है वो आगे कर पाएंगे। ये इस प्रकार से एलोकेट करेंगे बिलों को, तो वो प्रक्रिया में आप आगे, और आपका जो बजट हेड है यहाँ पर ए डीबीटी यूनिफॉर्म, तो ये जब बजट हेड होगा तभी आप यहाँ से चूज करोगे, और ये स्कॉलर जो पेमेंट सिस्टम है वो ऑन करोगे तभी आपके साला दर्पण का पेमेंट की प्रक्रिया पूरी होगी। तो इन जो बिल पेमेंट बनाने हैं उससे पहले ये दो प्रक्रिया आपको अपनानी जरूरी है। तीसरी प्रक्रिया है कि जब आप पीओ लॉगिन से अर्थात विद्यालय से आवेदन कर देते हैं और पीओ लॉगिन से को फॉरवर्ड करने के बाद पीओ लॉगिन से उसकी ड्राफ्ट जांच हो जाती है और वहां से सैंक्शन जो ऑर्डर निकलता है उस ऑर्डर को प्रिंट कर लें। प्रिंट करके उस पर सील साइन यदि होते हैं तो ठीक, और नहीं है तो उस प्रक्रिया अपनाकर उसका जो पीडीएफ है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो वो भी आप तैयार रखें। ये दो प्रक्रिया के बाद उसका पीडीएफ तैयार रखें। ये ध्यान रखें कि उस पर जो रेफरेंस नंबर है उसका याद रखें, रेफरेंस नंबर वाई जी यहाँ पर वो काम आएगा। रेफरेंस नंबर महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो बिल बनाने की प्रक्रिया है, यूनिफॉर्म के बिल बनाने की प्रक्रिया से पूर्व की समझ जो तैयारी है इस प्रकार आपको करनी है, उसके बाद बिल बनाने की प्रोसेस आगे बढ़ना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें साथियों। नेक्स्ट में जो बिल प्रोसेस है वो आपको बताई जाएगी, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।